अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाने वाले हैं बड़ी झटपट और जल्द बनने वाला मीठा पाइनएप्पल डिलाइट, जिसमें ना आपको कुकिंग की ज़रूरत है और ना बेकिंग की। 10 मिनट में झटपट सा मीठा तैयार हो जाएगा। आपके घर में कोई अर्जेंट दावत है तो आप जल्दी से ये बना के तैयार करें, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम जो है ये बिस्किट ले लिए। सिंपल टी बिस्किट है, आप कोई भी ले सकते हैं, मैरी हो या डाइजेस्टिव हो। इसको आपने चॉप कर लेना है। देखिए मैंने बिल्कुल फाइनली जो है ना इनको क्रश कर दिया है चॉपर में घुमा के। अब इनको हम थोड़ा सा बटर के साथ मिक्स करेंगे। मेरे पास अनसॉल्टेड बटर है 60 ग्राम, उसको मैंने अच्छे से जो है पिघला दिया है। अनसॉल्टेड बटर ही यूज़ करना है आपने। और इनको हम बिस्किट के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे ये होगा कि बिस्किट की बाइंडिंग अच्छी से होगी। हम जब नीचे लेयर लगाएंगे बिस्किट्स की तो अच्छे से जो है ये एक लेयर बन जाएगी। आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि यह सारे बिस्किट्स के साथ बटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, बीच में कुछ भी लम्प्स बने हुए बिस्किट के क्रश के ना रह जाए। अब आपने जो सर्विंग बाउल जिसमें सर्व करना है वही डायरेक्ट ले लेना है और उसमें सबसे पहले थोड़े थोड़े बिस्किट डाल के आपने इनको फैलाते जाना है और चम्मच की मदद से प्रेस करते जाएं। आप कोई गिलास का भी यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए आप प्रेस कर सकें, ताकि जो है ये सारे बिस्किट की बेस जो है वो लेवल करते जाएं और साथ साथ प्रेस करते जाएं ताकि कोई क्रैक ना बचे इसमें। ये देखिए थोड़े थोड़े करके मैंने सारे बिस्किट डाल दिए हैं और इनको मैंने प्रेस कर दिया है। देखें बिल्कुल क्रैक फ्री एक अच्छी सी लेयर बन गई है। इसको हम फ्रिज में रख देंगे जब तक ये सेट हो रहा है। यहाँ पे हम इसकी क्रीम चीज़ जो ऊपर क्रीम है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 350 ग्राम क्रीम चीज़ ली है। मैंने पक ब्रांड की ली है, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा मैं इसको बीटर से बीट करूँगी। रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए क्रीम चीज़ आपकी। अब मैं विपिंग क्रीम इसमें 500 ml का पैकेट डाल रही हूँ। मैं ज़्यादातर ये वाला ब्रांड यूज़ करती हूँ, एली एंड वायर। ये बहुत अच्छी तरह से विप हो जाता है। अगर आपने कोई केक बनाने हैं उसकी भी फ्रॉस्टिंग बहुत अच्छे से ये बना देती है ये वाली विपिंग क्रीम। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कैस्टर शुगर का डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो घर में नॉर्मल जो शुगर है उसको पाउडर कर लें और 2 टेबलस्पून डाल लें। अच्छे से हम इसको बीट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इतनी देर आपने बीट करना है कि इसके स्टिफ पीक बनना स्टार्ट हो जाए। देखें अब स्टिफ पीक बनने स्टार्ट हो चुके हैं, तो बस अब हम जो है इसको थोड़ी देर स्टॉप करेंगे। अब हमने चीनी जो है वो सिर्फ 2 टेबलस्पून इसलिए डाली थी क्योंकि हमने इसमें डालना था कंडेंस मिल्क। तो अगर आप चीनी भी ज़्यादा डाल देंगे, कंडेंस मिल्क भी बहुत मीठा होता है तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें जो है कंडेंस मिल्क का डाल दिया और अब थोड़ी देर इसको मैं और बीट करूँगी। बहुत ज़्यादा आपने फ्रॉस्टिंग की तरह बीट करके इसको हार्ड जो है वो नहीं कर देनी विपिंग क्रीम को। बस थोड़ी सी इतनी देर आपने बीट करना है कि हल्की हल्की इसमें स्टिफ पीक बनना स्टार्ट हो जाए। देखें अच्छे से फ्लफ़ी हो चुकी है, हमारी क्रीम रेडी है। अब यहाँ पे हम मेरे पास 800 ग्राम का कैंड पाइनएप्पल था, उसको मैंने स्लाइस में था तो मैंने उसको चॉप कर दिया है। सिर्फ 2 स्लाइस मैंने सेपरेट रखे हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए, बाकी सारे स्लाइस को मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया है। कैंड पाइनएप्पल ही यूज़ करें क्योंकि जो फ्रेश मिलता है वो थोड़ा खट्टा होता है, तो बेहतर है कि आप ये यूज़ कर लें। 2 टेबलस्पून में इसमें क्रश आलमंड्स के डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून पिस्ताशियो है और थोड़ा सा ये डेयरी मिल्क मैंने लिया था। 2-3 जो उसकी क्यूब्स आती हैं वो कट करके मैंने उनको थोड़ा सा चॉप कर लिया था। तो अबाउट 2 टेबलस्पून चॉप ये मेरे पास चॉकलेट है, मैंने वो डेयरी मिल्क डाल दी है क्योंकि जब आपके मुंह में चॉकलेट आएगी तो बड़ा ही डिलाइटफुल लगेगा, बड़ा ही मज़ा करेगा। तो अब जो हमने क्रीम प्रिपेयर की है वो हम बिस्किट्स की लेयर के ऊपर डाल देंगे। देखें बहुत ही डिलीशियस और झटपट बनने वाला ये मीठा है। इसको अब आप लेवल कर दें चम्मच की मदद से, बिल्कुल फैला दें। जब आप ये खाएंगे उसको आप बिल्कुल चिल करके खाएं, आपको इतना ज़बरदस्त लगेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। बीच में ड्राई फ्रूट्स आपके मुंह में आएंगे, बीच में पाइनएप्पल का क्रंच होगा, बीच में नीचे बिस्किट्स की एक थिक लेयर होगी जो कि हार्ड हो चुकी होगी, एक हार्ड बेस आपको देगी। तो बहुत ज़बरदस्त आपको ये केक टाइप की फीलिंग और कुछ कोल्ड आइसक्रीम टाइप का जो है ना आपको फील होगा, बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब गार्निशिंग में मैंने ऊपर से क्रश बिस्किट डाल दिए हैं साइड्स पे। बीच में मैंने एक पाइनएप्पल स्लाइस रखा है, दूसरे पाइनएप्पल स्लाइस को मैंने हाफ करके साइड्स पे रख दिया है। अब आपके ऊपर से कोई भी कलर देने के लिए चेरी मौजूद है, आप चेरी रख दें। मेरे पास स्ट्रॉबेरी थी, मैंने स्ट्रॉबेरी रख दी। थोड़ी सी मेरे पास डार्क चॉकलेट थी, उसके जो है मैंने जो है स्लाइस से कट कर लिए हैं थोड़ा सा और उनको साइडों पे मैंने रख दिया है। देखें ये है फाइनल लुक, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे आपको स्लाइस निकाल के दिखा रही थी। मैं ऑलरेडी एक स्लाइस निकाल चुकी थी और मुझे देखा कि मैंने कि वीडियो ऑन नहीं थी, तो ये दूसरा स्लाइस भी मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखें कितना डिलीशियस और ज़बरदस्त लग रहा है। बिस्किट की लेयर नीचे बहुत ज़बरदस्त बन गई है। तो ये पाइनएप्पल डिलाइट बहुत डिलीशियस बनता है और बहुत ही यमी बनता है।
تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے مہمانوں کو، سب کو بہت پسند آئے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔